हमास और इजराइल की लड़ाई ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जो जिंदगी भर दूर नहीं होगा। 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल के सरहदों में घुसे हमास के लड़ाकों ने ऐसी दरिंदगी दिखाई कि पूरी दुनिया कांप गई। हमास और इजराइल के जंग के दौरान वहां के आम लोगों को जो दर्द नसीब हुआ है, उसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हिल रही है। इस जंग की वजह से गम, गुस्सा और बेबसी हर तरफ दिख रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोग बंधक बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में माँ बाप अपने मासूम बच्चों को दफन करके रो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक आतंकी संगठन और एक देश लड़ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा दोनों तरफ से ही आम आदमियों को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल गाजा युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। किसी को हमास की बर्बरता तर्कसंगत लगती है तो किसी को इजराइल का बदला न्याय संगत। आप इस बहस में किसी भी ओर हो सकते हैं, लेकिन वहां से आने वाली तस्वीरें आपको दहला सकती है, चाहे आप किसी भी देश को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर ये गवाह दे रही है कि इजराइल और गाजा में रह रहे लोगों पर क्या गुजरी है, और इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि अभी और क्या क़यामत आने वाली है। 7 अक्टूबर को हमास ने इस महासंग्राम की पहल 1300 इजरायलियों का कत्ल करके की, और उसके बाद गाजा में जारी इस महायुद्ध में बहुत कुछ दांव पर लग गया है। और तब से अब तक इजराइल के जवाबी हमले में गाजा के करीबन 4000 लोग मारे जा चुके हैं। इस डेटा में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। हमास और इजराइल के बीच हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन इन सब के बीच कई देश पर्दे के पीछे अपने अपने राजनीतिक कूटनीति का मकसद साधने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर इजराइल गाजा युद्ध का निष्कर्ष ये है कि मौत किसी की सगी नहीं है, वो किसी को मोहलत नहीं देती। बर्बरता पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता, और खून की खेती करने वाले देशों के लिए युद्ध से बेहतरीन मौसम कोई नहीं होता है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में लाशों के ढेर लगा दिए। अब आप इस तस्वीर को देखिए। मृतकों के परिजनों के आने तक लाशों की निगरानी कर रहा ये इजरायली सैनिक अपनी भावनाएं काबू में नहीं रख पाया। अब इस दूसरे चित्र में ऐसा ही विलाप, ऐसा ही दर्द गाजा में देखा जा सकता है, जहां लाशें उठाने के लिए कंधे कम पड़ गए। हमास के दरिंदों ने अपनी करतूत को शान समझकर शुरुआत में जो वीडियो जारी किए थे, उसी में से एक वीडियो में एक इजरायली महिला नोआ अगरमानी दिखाई देती है। इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में खूनी खेल खेलने वाले हमास के आतंकी नोआ और उसके बॉयफ्रेंड अविनातन को अगवा करके गाजा ले गए हैं। वहाँ उन पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं जानता। अब इस दूसरे चित्र में स्पेन में रह रही एक फिलिस्तीनी महिला गाजा को लेकर परेशान है। इस चित्र में आपको डर और दर्द एक साथ दिख रहा होगा। अपने चेहरे पर फिलिस्तीनी ध्वज लगाए इस महिला के पास इजरायली हमलों से अपने परिजनों की कुशलता की कामना करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को सिर्फ आम नागरिकों का कत्ल नहीं किया था, उनके निशाने पर गाजा से सटे इजरायली सैनिक ठिकाने भी आए। इस फोटो में जलते हुए इजरायली टैंक पर सवार होकर जश्न मनाते दिख रहे हमास के लोग टैंक में सवार सैनिक की हत्या कर चुके थे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि जब इजरायलियों की बारी आएगी तो इस टैंक का बदला लेने इजरायली तोप भी लौट सकती है। हमास के आतंकियों की करतूत का खामियाजा गाजा के आम निवासियों को भुगतना पड़ रहा है, और अब गाजा के आम नागरिकों के साथ जो हो रहा है वो आपको विचलित कर सकती है। जिस दिन हमास ने दक्षिणी इजराइल में हमला किया, कत्लेआम किया, उस दिन फिलिस्तीनियों ने जमकर जश्न भी बनाया। इस जश्न में औरतें और बच्चे भी दिखाई दिए। कहा गया कि ये इजराइल से बरसों के संघर्ष का इंतकाम है, लेकिन जब इजराइल ने पलटवार किया तो ये दूसरी तस्वीर सामने आ गई। 7 अक्टूबर को मनाया जा रहा जश्न अब मातम में बदल गया है। जश्न मनाने वाले कई लोग या तो इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं, या फिर अपने परिजनों के जान माल की तबाही का दुख मनाते हुए गाजा से पलायन को मजबूर है। और दोनों ओर की बदहाल आबादी के नेता सूट बूट पहनकर सेफ है। पहले इजराइल और फिर गाजा, दोनों ओर से आम नागरिक ही हिंसा की भेंट चढ़ गए। देश कोई भी हो, जुल्म तो आम नागरिकों पर ही हो रहा है। दोनों ओर से आम नागरिक ही इस दरिंदगी की भेंट चढ़ रहे हैं और चढ़ते ही जा रहे हैं, और दोनों ओर का नेतृत्व करने वाले सूट बूट पहनकर सेफ है। वो उच्च स्तरीय भेंट वार्ता भी कर रहे हैं। अब इस पहली तस्वीर में कतर में हमास के नेता इस्माइल हनिये और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला की मुलाकात का
जबकि दूसरी फोटो में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिसीव कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग में कई भारतीय भी फंस गए हैं, जो अब वहां से निकलने की गुहार लगा रहे हैं। गाजा में रह रही एक भारतीय लुबना नजीर सब्बू ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को फोन करके बताया कि हम यहाँ एक भीषण युद्ध में फंस गए हैं। यहाँ कुछ ही सेकेंड के बमबारी में सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। वो कहती है कि हम इस लड़ाई की कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बमबारी की आवाजें बहुत डरावनी होती है और पूरा घर हिल जाता है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हमास और इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। नरमी के कोई संकेत नहीं है। उधर इजराइल ने तो कसम ही खा रखी है कि वो हमास का वजूद तो मिटाएगा ही, साथ ही अरब के नक्शे को भी बदल कर रख देगा। इजराइल के संकल्प की झलक इन तोपों और टैंकों में दिख रही है, जो गाजा पट्टी को शमशान बना देने पर आतुर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट दिखता है तो हमें मनोबल मिलता है। धन्यवाद।